बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग या फूड के व्यूज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होते हैं और अगर आप कुकिंग या फूड के मुतल्लिक ब्लॉगर पर इस तरह का अपना एक ब्लॉग बना लें तो आप एडस्टेरा से लाखों रुपया अपने मोबाइल फोन से इजीली कमा सकते हैं। अब इस सारे के सारे तरीकाकार के लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ेगी। हम यहां पे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ चुके हैं। यहां पे हम जो है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज लोकेशन के तौर पे यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहां पे इन कंट्रीज को सिलेक्ट करने के बाद रेसिपीज और कुकिंग के दो कीवर्ड्स को यहां पे गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर आके सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पर मंथ यहां पे 1 लाख से 10 लाख की सर्च मौजूद है इन दो कीवर्ड्स की, और यही दो कीवर्ड्स हम अपने ब्लॉग के लिए यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है कि ब्लॉगर के ऊपर आ जाना है, गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ब्लॉगर। आपके सामने जो वेबसाइट्स आ रही हैं पहली ही वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करके अपनी जीमेल की आईडी लगाएंगे, अपना अकाउंट ब्लॉगर के ऊपर बना के यहां पे इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आपको न्यू ब्लॉग का बटन नजर आ रहा होगा, या अगर आपने पहले से ब्लॉग बनाए हुए हैं तो आप इस बटन को क्लिक करके यहां पे न्यू ब्लॉग का ये बटन आपके पास आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे और आपके सामने ब्लॉग का नाम देने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने अपने ब्लॉग का नाम लिखना है। हम अपने ब्लॉग का नाम जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च किए हुए कीवर्ड्स के हिसाब से रखेंगे। जैसा कि मैंने उन्हीं कीवर्ड्स के मुताबिक यहां पे अपने ब्लॉग का नाम लिख दिया है, रेसिपीज एंड कुकिंग हैक्स। रेसिपीज और कुकिंग दोनों के दोनों कीवर्ड्स यहां पे हमारे इस ब्लॉग के नाम के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करना है, जिसके बाद आप अगली स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आपको अपने ब्लॉग के लिए एक डोमेन नेम लिखना पड़ता है, यानी कि आपका ब्लॉग को कोई अगर सर्च करना चाहे तो किस नाम से सर्च करेगा। हम यहां पे भी रेसिपीज एंड कुकिंग हैक्स लिख देंगे, जो कि ये देख सकते हैं आप यहां पे हमारे लिए अवेलेबल है। सिंपली सेव के इस बटन को क्लिक करेंगे और हम यहां पे अपने ब्लॉग के अंदर आ जाएंगे। ये देख सकते हैं कि यहां पे कोई पोस्ट नहीं, हमने अभी ही ये नया ब्लॉग बनाया है। ये देखें यहां पे हमारे ब्लॉग का नाम लिखा है, हम अपने ब्लॉग के अंदर आ चुके हैं। अब यहां पे सबसे पहले हमें थीम अप्लाई करना है। थीम के इस बटन को क्लिक करेंगे और यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं बहुत से थीम्स ऑलरेडी यहां पे ब्लॉगर के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि ये वाला थीम मुझे अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करेंगे और अप्लाई वाले इस ऑरेंज बटन को क्लिक करेंगे। हमारा थीम हमारे ब्लॉग के अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने यहां पे अपने इस ब्लॉग के अंदर पोस्ट क्रिएट करनी है, और एक पोस्ट नहीं, आपको डेली बेसिस पे एक पोस्ट क्रिएट करनी होगी। जैसा मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं, इसी तरह आपको डेली बेसिस पे एक पोस्ट बनानी है। ये देखें यहां से न्यू पोस्ट वाले इस बटन को क्लिक करके हम यहां पे आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहां पे सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट का टाइटल लिखना है। हम अपनी पोस्ट के इस टाइटल के अंदर भी अपने वही गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च किए हुए कीवर्ड्स को यूज करेंगे। हम अपनी पहली पोस्ट जो है वो पिज्जा की रेसिपीज के हिसाब से बनाएंगे। यहां पे मैं इस पोस्ट को टाइटल दे देता हूं पिज्जा रेसिपीज एंड कुकिंग मेथड, यानी कि रेसिपीज और कुकिंग का कीवर्ड यहां पे भी हमने लगा दिया है। इसको एज इट इज हम इस टाइटल को यहां पे अपनी जो है इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर यहां पे एज अ टाइटल पेस्ट कर देंगे। इसको यहां से आप सिलेक्ट करके इस बटन को क्लिक करके यहां से आपने लार्जेस्ट वाले इस बटन को क्लिक करके इसको टाइटल के तौर पे यहां पे आपने लिख देना है अपनी इस लाइन को। उसके बाद आपने यहां पे इमेज लगानी है। इमेजेस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आके एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर टेक्स्ट टू इमेज पिक्चर ऑफ पिज्जा स्लाइसेस रेज्ड इन एयर। ये लिख के जब आप एंटर करेंगे, देखिए आपको चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिख देगी। इसको अपने यहां से एज इट इज कॉपी कर लेना है इस प्रॉम्प्ट को, और आप आ जाएंगे leonardo.ai के ऊपर, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं एआई के जरिए। यहां पे इस बॉक्स के अंदर आपने अपने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और यहां से आपने 16:9 की ये रेशो सेलेक्ट कर लेनी है और जनरेट के इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे आप बहुत सी पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करवा सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे मैंने बहुत सी पिज्जाज की पिक्चर्स जो हैं वो यहां से एआई से जनरेट करवाई हुई हैं। हर पिक्चर के साथ ये देखिए डाउनलोड का ये बटन होता है। आपको जो जो पिक्चर अच्छी लगती है आप वहां से leonardo.ai से बनवा के उसको आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर इस बटन को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। दोबारा आ जाएंगे ब्लॉगर के ऊपर जहां हम पोस्ट बना रहे थे। यहां पे आपने आके देखें इमेज वाले इस बटन को क्लिक करना है। यहां पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने यहां पे जो पिज्जा की पिक्चर्स डाउनलोड की
की थी leonardo.ai से बनवा के, उनमें से कोई भी पिक्चर यहाँ पे आपने लाके अपलोड कर देनी है। सिलेक्ट के इस बटन को क्लिक करेंगे, सेटिंग वाले इस बटन को क्लिक करके यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज वाले इस बटन को क्लिक करके अपडेट के बटन को क्लिक करेंगे। आपकी इस पिक्चर का साइज आपकी ब्लॉग पोस्ट की साइज के हिसाब का हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आपको मुकम्मल कंटेंट लिखना है। कंटेंट अब कैसे लिखना है और किस किस्म का लिखना है, हमने रेसिपीज देनी है पिज्जा की, जिसके लिए सिंपली हम यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आके यहाँ पे सबसे पहले इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे के चैट जीपीटी से पूछेंगे कि पिज्जाज की कितनी इकसाम होती हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिज्जा। ये लिख के जब आप एंटर करेंगे, ये देखिए चैट जीपीटी ने आपको 10 से 12 किस्म के पिज्जाज की इकसाम लिख के दे दिए हैं। और साथ ही चैट जीपीटी ने यहाँ पे नीचे लिखा है कि ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं पिज्जा की इकसाम की, यानी कि इन 12 इकसाम के अलावा भी बहुत किस्म के पिज्जाज होते हैं। पिज्जाज की इन इकसाम के अंदर से किसी भी किस्म के पिज्जा की हम रेसिपी यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि मार्गरीटा पहले किस्म का पिज्जा है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस वर्ड को। यहाँ पे नीचे चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट वाली जगह पे अब हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और देना है चैट जीपीटी को। हम यहां पे लिखते हैं राइट अ 200 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट मार्गरीटा पिज्जा। मार्गरीटा हमने यहां पे लिखा है, ये पिज्जा की पहली किस्म हमने चैट जीपीटी ने लिख के दी थी। ये देखें, ये आपकी एक ब्लॉग पोस्ट होगी, ये दूसरी ब्लॉग पोस्ट होगी, तीसरी, चौथी, इसी तरह ये 12 की 12 अलग अलग आपकी उसी एक ब्लॉग की ब्लॉग पोस्ट होंगी जो आप डेली बेसिस पे यहां से आके जनरेट करवाएंगे। हम अपने प्रॉम्प्ट को मुकम्मल करते हैं। ये देखें, राइट अ 200 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट मार्गरीटा पिज्जा एंड आल्सो राइट फुल रेसिपी ऑफ मार्गरीटा। जब ये लाइन लिखने के बाद आप यहां पे चैट जीपीटी के ऊपर एंटर करेंगे तो ये देखें आपको चैट जीपीटी ने एक छोटी सी ब्लॉग पोस्ट भी लिख के देना स्टार्ट कर दिया आपके टाइटल के हिसाब से, और उसके अलावा आपके मार्गरीटा पिज्जा का मुकम्मल तरीकाकार भी यहां पे इंग्रेडिएंट्स समेत, उसके बनाने का तरीका समेत हर चीज यहां पे चैट जीपीटी आपको लिख के दे देगी। ये देखें, सबसे पहले चैट जीपीटी ने हमें यहां पे मार्गरीटा पिज्जा का थोड़ा सा जो है तारुफ करवाया, उसकी हिस्ट्री बताई है कि कौन सी कंट्री का टेस्ट है ये। उसके बाद यहां पे मुकम्मल रेसिपी है, उसके बाद जो है उसकी टॉपिंग की रेसिपी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं और किस्सा मुख्तसर एंड तक बेक द पिज्जा और फिनिश एंड सर्व तक आपको मुकम्मल ब्लॉग पोस्ट यहां पे चैट जीपीटी ने जनरेट करके देती है। सिंपली यहां से आपने सारे के सारे इस ब्लॉग पोस्ट और अपने इस रेसिपी को यहां से कॉपी कर लेना और आप आ जाएंगे दोबारा अपनी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जहां पे आप ब्लॉगर के अंदर अपनी ब्लॉग पोस्ट बना रहे थे। यहां पे इस पिक्चर के नीचे आपने एज इट इज वो सारे का सारा अपना ब्लॉग पोस्ट चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ यहां पे पेस्ट कर देना है। अब यहां पे थोड़ी सी जगह बना के पहले 2 पैराग्राफ के बाद आपको एक आधी पिक्चर यहां पे और लगानी है ताकि आपकी ये ब्लॉग पोस्ट प्रोफेशनल लगे और देखने में अच्छी लगे। यहां पे आप उसी तरह इमेज वाले इस बटन को क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के इस बटन को क्लिक करेंगे। यहां पे आप अपने मोबाइल फोन से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके यहां पे आपने एक और पिक्चर मजीद यहां पे लगा लेनी है। अब आपने यहां पे सिंपली पब्लिश वाला ये बटन आपके पास राइट साइड के ऊपर ऑरेंज कलर का होता है, आपने इसको क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी ये ब्लॉग पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी आपके ब्लॉग के ऊपर। और हम यहां पे आके देख सकते हैं, ये देखें हम दोबारा अपने ब्लॉग के ऊपर आ चुके हैं। ये देखें हमारी एक पोस्ट यहां पे हो चुकी है। इसी तरह आपने न्यू पोस्ट का ये बटन क्लिक करना है डेली बेसिस पे। यहां पे आप फिर उसी पेज के ऊपर आ जाते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर आना है, आपने दोबारा आपने मार्गरीटा की जगह अपना ये पेपरोनी पिज्जा जो दूसरा होता है आपने इस लफ्ज को यहां से कॉपी कर लेना है और यहां पे नीचे जहां पे आपने प्रॉम्प्ट दिया था मार्गरीटा पिज्जा के बारे में, आपने ब्लॉग पोस्ट और उसकी रेसिपी लिखवाई थी, यहां मार्गरीटा की जगह आप अपने अगले किस्म के पिज्जा का नाम लिख देंगे और एंटर करके इसी तरीकाकार से दोबारा अपनी अगली ब्लॉग पोस्ट यहां चैट जीपीटी से बनवा लेंगे। इसको भी इसी तरह कॉपी करके यहां पे अपनी दूसरी ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाके दूसरी ब्लॉग पोस्ट बनाएं। इसी तरह यहां पे आपके पास ब्लॉग पोस्ट्स ऐड होती जाएंगी आपके इसी एक ब्लॉग में। उसके बाद व्यू ब्लॉग के इस बटन को अब क्लिक करके अगर हम देखते हैं तो ये देखें हम अपने ब्लॉग के अंदर आ चुके हैं और ये हमारी पहली ब्लॉग पोस्ट है। अपनी ब्लॉग पोस्ट को हम यहां से क्लिक करके देख सकते हैं, ये देखें हम अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आ चुके हैं, यानी कि हमारे उसी एक ब्लॉग की ये एक पोस्ट है जो मैंने ये देखें अभी आपको ओपन करके दिखाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी इसी ब्लॉग पोस्ट का ऊपर से लिंक कॉपी कर लेना है और आपने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहां पे आके आपने लिखना है एडस्टेरा। एडस्टेरा बेसिकली एड्स का एक नेटवर्क है, जिस तरह गूगल एडसेंस है उसी तरह एडस्टेरा भी आपको आपके ब्लॉग के लिए या आपकी वेबसाइट के लिए एड्स देती है कि आप ये एड्स अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर या अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, तो डेफिनेटली एड्स वहां पे एडस्टेरा की लगी होंगी। उन एड्स के चलने की वजह से आपको एडस्टेरा डॉलर्स के अंदर पेमेंट देगी, क्योंकि आपने एडस्टेरा से एड लेके अपने उस ब्लॉग पोस्ट पे लगाई और ब्लॉग पोस्ट के ऊपर
लोग आके उस ऐड को भी देख रहे हैं, आपकी ब्लॉग पोस्ट को भी देख रहे हैं, इस वजह से आपको एडस्टेरा पेमेंट देगी। आप यहां पे आएंगे मेरे चैनल के ऊपर, यहां पे आने के बाद ये देखें आप प्लेलिस्ट वाले इस बटन को क्लिक करेंगे। ये यहां पहले ही प्लेलिस्ट जो है एडस्टेरा के नाम से मौजूद है, जिसके अंदर 11 वीडियोस मौजूद हैं। आप इन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं कि आपको एडस्टेरा के ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है और एडस्टेरा के ऊपर पेमेंट मेथड कैसे सिलेक्ट करना है, एडस्टेरा के ऊपर अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग कैसे ऐड करना है और एडस्टेरा से एड्स लेके किस तरह अपने ब्लॉग के ऊपर आपने जाके लगाने हैं। ये सारे का सारा तरीकाकार आपको यहां से मेरी प्लेलिस्ट से देखना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सिंपली आप यहां पे आके ये सारी की सारी चीजें सीख लेंगे। ये देखिए मैं ब्लॉगर के अंदर अपने ब्लॉग के ऊपर आ चुका हूं। यहां पे ये वाली पोस्ट जो है मैंने आपके सामने बनाई थी और ये दूसरी पोस्ट भी मैंने यहां पे अपने इसी एक ब्लॉग के अंदर जो है वो बना दी है। और अब अगर आप व्यू ब्लॉग के इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारी पहली पोस्ट भी यहां मौजूद है, हमारी दूसरी पोस्ट भी यहां मौजूद है और इसी तरह यहां पे नीचे आपकी पोस्ट ऐड होती जाएंगी जितनी आप पोस्ट बनाते जाएंगे। और ये देखिए राइट साइड के ऊपर आपको एड्स नजर आ रहे हैं जो कि एडस्टेरा के अंदर मैंने इस ब्लॉग को ऐड करके वहां से एड्स यहां पे लगाए हैं। ये एड्स यहां पे भी शो हो रहे हैं और उसके अलावा अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हैं तो देखिए हम अपनी पोस्ट के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर भी आपको 2 से 3 बैनर एड्स नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो कि मैंने एडस्टेरा से लेके यहां पे लगाए हैं। और उसके अलावा ये देखिए हमारी जितनी भी पिक्चर्स हैं पिज़्ज़ाज़ की, हमारी इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर किसी भी पिक्चर को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम एडस्टेरा के डायरेक्ट लिंक के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि मैंने एडस्टेरा से एड्स भी लेके यहां पे लगाए हैं और एडस्टेरा से डायरेक्ट लिंक्स भी लेके यहां पे अपनी इन पिक्चर्स के साथ अटैच किए हैं। एडस्टेरा के एड्स और डायरेक्ट लिंक्स के ऊपर जब क्लिक्स होंगे या लोग यहां पे आके इन एड्स को देखेंगे, अपने मकसद के लिए आएंगे लोग तो डेफिनेटली पिज़्ज़ा की रेसिपी के लिए, लेकिन एड्स भी साथ उनको नजर आएंगे, एड्स चल रहे होंगे तो आपको उसकी डॉलर्स के अंदर अर्निंग होगी। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने इस लिंक को कॉपी करना है। अब आपको प्रमोट कहां करना है और कैसे करना है, ये देखें आप यहां पे आ जाएंगे गूगल के ऊपर और आके लिखेंगे फॉरियम मोशन। आपके सामने जो वेबसाइट्स आ रही हैं पहली ही वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। बेसिकली यहां पे हम अपना फॉरियम बनाएंगे अपनी उसी ब्लॉगर के ब्लॉग के हिसाब से। देखें यहां पे सबसे पहले आपको आके यहां पे अपनी फॉरियम का नाम देना पड़ता है। जिस तरह हमने ब्लॉगर के ऊपर अपना ब्लॉग बनाया था और अपना वहां पे अपने डोमेन सेलेक्ट की थी, इसी तरह यहां पे भी आपको डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। देखें हम उसी नाम से अपना फॉरियम बनाएंगे जिस नाम से हमने ब्लॉगर की अपने ब्लॉग को क्रिएट किया था। ये देखें वही नाम रेसिपीज एंड कुकिंग को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और क्रिएट फॉरियम के इस बटन को क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके फॉरियम का टाइटल लिखना होता है। यहाँ पे फिर हम वही रेसिपीज एंड कुकिंग जो है अपना यहाँ पे टाइटल दे देंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट्स ऑल अबाउट रेसिपीज एंड कुकिंग। उसके बाद नीचे फॉरियम एड्रेस है जो आपने शुरू में यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आके अपना एड्रेस जो है डोमेन अपनी सिलेक्ट कर ली थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना पासवर्ड लिखेंगे। आई हैव रीड वाले इस बॉक्स को टिक करेंगे और वैलिडेट वाले इस बटन को क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपसे आपका पासवर्ड दोबारा पूछा जा रहा है। जो पासवर्ड आपने पिछली स्क्रीन के ऊपर लगाया था वही यहाँ पे लगा के आई एम नॉट अ रोबोट वाले इस बटन को क्लिक करें। डिस्कवर माई फॉरियम के इस बटन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। सेंड बैक द एक्टिवेशन की के इस बटन को क्लिक करेंगे। आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगाया था अपना फॉरियम बनाते हुए उस ईमेल एड्रेस के मेलिंग बॉक्स के अंदर जाना है। इनबॉक्स के अंदर जाके आपको जो है लिंक को क्लिक करना है। देखें हम यहाँ पे अपने इनबॉक्स के अंदर आ चुके हैं। देखें फॉरियम मोशन की हमें मेल आ चुकी है। यहाँ पे आके देखें सेकंड वाला ये जो लिंक है आपने इसको क्लिक करना है और अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। उस लिंक को क्लिक करने के बाद इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। असेस द फॉरियम के इस बटन को आपने क्लिक करना है। हम यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। देखें रेसिपीज एंड कुकिंग हमारा फॉरियम ओपन हो गया। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड लगाना है और लॉग इन के इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखें हम अपने फॉरियम के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ आके आपको डेली बेसिस पे एक पोस्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए ये देखें योर फर्स्ट फॉरियम के इस बटन को क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे। पोस्ट न्यू टॉपिक के इस बटन को क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट का टॉपिक लिखना है, टाइटल लिखना है और यहाँ नीचे अपनी मुकम्मल पोस्ट बनानी है। यानी कि आप डेली बेसिस पे ब्लॉगर के ऊपर अपनी ब्लॉग पोस्ट भी बनाएंगे नई से नई और उसी ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से यहाँ फॉरियम के अंदर आके भी पोस्ट क्रिएट करेंगे। वहीं से
सारे का सारा डाटा कॉपी पेस्ट करना है अपने ब्लॉगर की ब्लॉग पोस्ट से। ये देखें हम अपनी ब्लॉगर की ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं। अपनी ब्लॉग पोस्ट के टाइटल को कॉपी करेंगे, यहां पे फॉर यू मोशन के ऊपर आके यहां टाइटल की जगह पेस्ट कर देंगे। अपने ब्लॉग पोस्ट से आपने ये देखें पहले 2-3 पैराग्राफ्स को कॉपी करके यहां पे आपने अपने फॉर यू मोशन के अंदर जहां पोस्ट बना रहे हैं यहां पे लाके पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहां से आपने रेसिपीज वाले इस पोर्शन के अंदर से 2-3 इंग्रेडिएंट्स, जो शुरू वाली 2-3 चीजें उनको आपने कॉपी करना है, उनको लाके यहां फॉर यू मोशन के अंदर आप यहां पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहां पे जो है नीचे एक लाइन छोटी सी लिखनी है, आपने लिखना है फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ये लिखने के बाद आपने लिंक लगा देना है अपनी उसी ब्लॉग पोस्ट का। ये देखें ये पिज़्ज़ा वाली रेसिपी वाली हमारी ब्लॉग पोस्ट थी, इसका ऊपर से यहाँ से एड्रेस बार से लिंक कॉपी कर लेंगे, यहाँ फॉर यू मोशन के अंदर आके अपनी पोस्ट के साथ यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे सेंड के इस बटन को आपने यहाँ से क्लिक कर देना और ये देखें आपकी पोस्ट यहाँ पे फॉर यू मोशन के अंदर हो चुकी है। देखें इस तरह आपकी पोस्ट लोगों को नजर आएगी। अब ये सारे का सारा सिस्टम यहाँ पे करने का क्या मकसद है कि अगर कोई यहाँ पे फॉर यू के ऊपर आता है तो वो आके पिज़्ज़ा की रेसिपी पढ़ने की कोशिश करेगा, 2-3 इंग्रेडिएंट्स के बाद उसको नीचे यहाँ पे लिंक नजर आएगा, उसको पता है कि इस लिंक को वो क्लिक करेगा तो ही मुकम्मल रेसिपी तक पहुंच सकेगा, तो वो डेफिनेटली इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो सीधा पहुंच जाएगा आपके ब्लॉगर की उसी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जहां पे उसको उसके मतलब की चीज भी मिल जाएगी, यानी उसको वैल्यू भी मिलेगी, उसको उसके पिज़्ज़ा की रेसिपी मिलेगी जो वो लेने यहाँ पे आया था, और उसके अलावा हमारे एड्स भी चल रहे हैं, हमारा काम भी हो जाएगा, हमें भी यानी कि अर्निंग हो जाएगी। और फॉर यू मोशन के अलावा आप यहाँ पे tumblr.com के ऊपर आ सकते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट की ऑडियंस है यहाँ पे मुकम्मल। आप यहाँ पे भी आके उसी तरह जो है अपनी ब्लॉग पोस्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे लाके पोस्ट करेंगे और नीचे अपना लिंक लगा देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिख के। इसी तरह आप medium.com को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप सेम टू सेम प्रोसीजर सारे का सारा करेंगे कि अपनी ब्लॉग पोस्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे लाके आप जो है पेस्ट करेंगे और अपना लिंक साथ लगा देंगे। और उसके अलावा आप यहीं पे मेरे चैनल के ऊपर आके अगर प्लेलिस्ट खोलें और यहीं पे एड सारा वाली इन वीडियोस के अंदर आए तो यहां पे भी, और उसके अलावा फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नाम की ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर तकरीबन 21 वीडियोस हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट्स के अंदर ही मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की वेबसाइट और इस तरह के तरीकाकार बता रखे हैं कि जिनको यूज करके आप अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं या आप इसी तरह के ब्लॉगर के अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं इजीली। इन वीडियोस को देख के भी आपको मजीद बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे कि आप अपने ब्लॉगर की इन ब्लॉग पोस्ट के लिंक्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और कैसे आप एड्स से ज्यादा डॉलर अर्न कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट लाजमी कर लेना है, और उसके अलावा मेरी इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कीजिए अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो। और उसके अलावा मेरे इस चैनल को अपने इल्म में इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।